हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुका है, जिसमें आयशा लक्ष्मी का हाथ पकड़ करके उसे बेहोश पड़े हुए समर के पास लेकर आती है और कहने लगती कि ये सारा प्लान मेरा ही था। ये सारा झोल मैंने ही किया था। ये सुनकर के लक्ष्मी भी चौंक जाती कि मैं तुम्हारे मुंह से कबुलवाना चाहती थी कि तुम ही लक्ष्मी हो। ये तो समर बेचारा तुम्हारे चक्कर में बेकार में ही फंस गया, और मैं क्या करती, मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। तुम इस बार इतनी तैयारी करके जो आई थी, तुम्हारी तैयारी इतनी पक्की थी कि किसी बात से तुम पर असर ही नहीं हो रहा था। अब जाकर के तुम फंसी हो। अब जब समर उठेगा ना तो सबको बता देगा कि तुम ही लक्ष्मी हो। तुम और तुम्हारे दो इडियट्स पार्टनर्स, सबका गेम खत्म। और कहने लगती है, बच्चे हो तुम मेरे सामने, बच्चे सब मेरे साथ गेम खेलना चाहते थे ना, सबका गेम खत्म कर दिया। मैं अकेली तुम तीनों पर भारी पड़ गई। लक्ष्मी, तुम चाहे जितनी भी रफ्तार पकड़ लो, पर तुम हमेशा मुझसे 4 कदम पीछे ही रहोगी। ड्रीम गर्ल बनना आसान है, लेकिन आयशा सरीन बनना इम्पॉसिबल। और कहने लगती है, काम ऐसा करो कि बाएं हाथ को भी ना पता चले कि दाएं हाथ ने क्या किया है। और कहती है, मैं कितने समय से माना और समर के साथ हूँ, लेकिन उन्हें भी कभी भी मैंने भड़क नहीं लगने दी है कि मैं क्या करती हूँ। वो लोग तो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझ पर इतना भरोसा करते हैं और मेरी पूजा करते हैं, तो तुम लोग क्या चीज़ हो। और कहती है, तुम्हें मैं आज अपना एक सीक्रेट बताती हूँ कि तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, कि मेरी कोई कमजोरी नहीं है। मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, सिर्फ अपने लिए करती हूँ। अगर मुझे किसी से प्यार है ना, तो सिर्फ खुद से प्यार है। और मुस्कुराते हुए कहने लगती है, देखो तुमने अपने प्यार के चक्कर में आकर के कर लिया ना अपना काम खराब। तभी वहां पर करण और अभिमन्यु भी पहुंच जाते हैं। आयशा उन दोनों को देख करके कहने लगती है कि तुम दोनों तो कुछ लेट हो गए, अभी अभी मैंने सारी कहानी खत्म की है। और करण को लक्ष्मी के पास ला करके कहने लगती है कि करण, मैंने कहा था ना तुमसे कि जज्बाती प्यादा रानी को क्या मात देगा। तुम्हारे प्यादे ने सब कुछ उगल दिया। करण भी लक्ष्मी को देखने लगता है। आयशा कहती है, करण कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि जीतने वाली साइड सिर्फ आयशा सरीन की है, लेकिन तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहे। अब देखना, 1 घंटे में समर उठेगा और सारी दुनिया को सच बता देगा। उसके बाद तुम तीनों जाओगे जेल की हवा खाने के लिए। मैं तुम तीनों के हाथ तो आई, लेकिन मुंह ना लगी। और तुम्हारे घोड़े की तो फिनिश लाइन के पास आकर ही टांग टूट गई। और जोर जोर से हंसने लगती है। और जाते जाते अभिमन्यु से कहने लगती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग में थोड़ी सी कमी रह गई। अगर तुम्हारी लक्ष्मी एक रात और काट लेती ना, तो तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता। पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। आयशा के जाने के बाद में करण भी लक्ष्मी से कहने लगता है कि कहा था ना मैंने तुमसे, कितनी बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन समझ में नहीं आया था तुम्हें। अब सब कुछ खत्म हो गया। अभी तीनों आकर के बेहोश पड़े हुए समर को देख रहे होते हैं। समर भी अचानक होश में आ जाता है और उठ करके खड़ा हो जाता है। उन लोगों की तरफ देख करके मुस्कुराने लगता है। वो लक्ष्मी से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आयशा भाभी हमारे साथ ऐसा कर सकती है। लक्ष्मी भी समर के पास आकर के समझाने लगती है कि हाँ राज, ये सब सच है। समर भी लक्ष्मी को देख करके उसके गले लग जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग करके अपने प्यार को महसूस करने लगते हैं। कहता है, मैंने तुम्हें हमेशा ही गलत समझा लक्ष्मी, मैं नहीं समझ पाया कि तुम पर क्या बीत रही है। तभी समर को सब कुछ याद आने लगता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। समर को निधि का अपनी गोलियों को गिराना याद आने लगता है, और गोलियां उठाते वक्त निधि का उसके पर्स में से दूसरी गोलियां निकाल करके फिर अपनी गोलियों की जगह उसे वो गोलियां देना याद आने लगता है। समर भी सोचने लगता है कि अभिमन्यु ने उसे कहा भी था कि उसे एंटी डिप्रेशन पिल्स की जगह कुछ और दिया जा रहा है, और भी निधि की दी हुई गोलियां ले लेता है। लेकिन निधि को उस वक्त कुछ भी नहीं कहता है और उसके सामने गोली खाने की एक्टिंग करता है। और निधि के जाने के बाद सोचने लगता है कि इसका मतलब अभिमन्यु सच बोल रहा था, और वह गोलियां फेंक देता है। और उसे याद आने लगता है कि जब वो घर से ऑफिस के लिए आ रहा था, तभी नैना ने उसे फोन करके सेंट्रल पार्क बुलाया था। और सेंट्रल पार्क पहुंचने पर नैना उसके सामने लक्ष्मी के रूप में सामने आई थी, जिसे देख करके समर भी चौंक गया था। वो समर को अच्छे से देख पा रही थी और बिना स्टिक के सहारे से चल रही होती है। समर भी ये सब कुछ देख करके लक्ष्मी से पूछने लगता है कि क्या तुम लक्ष्मी हो। लक्ष्मी भी हाँ में जवाब देती है। ये सुन करके समर उसे गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। समर भी लक्ष्मी से कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि यह तुम ही हो। लोग बोलते रहे, लेकिन मैंने किसी की भी बात नहीं मानी। मुझे यकीन था कि यह तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हारी अदा मुझे हर बार यकीन दिलाती थी तुम्हारे होने का, फिर चाहे तुम नैना बन करके आओ या कोई और। मेरा दिल कभी भी नहीं माना कि तुम मेरी लक्ष्मी नहीं हो। और प्यार से उसके चेहरे पर हाथ लगाने लगता है और पूछने लगता है, पर लक्ष्मी तुम नैना बन करके क्यों आई। लक्ष्मी भी कहने लगती है कि मैं मजबूर थी राज, मैं तुम्हें बहुत पहले ही बता देना चाहती थी, पर मैं बता नहीं पाई। लेकिन आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहती हूँ। जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी ना, उस दिन आयशा जी मेरे पास आई और आयशा के बारे में सारी बात बता देती है। समर भी ये सब सुन करके शॉक्ड हो जाता है। लक्ष्मी कहने लगती है, उसके बाद अभिमन्यु भैया और करण सर के कहने पर मैं नैना बन गई। समर पूछने लगता है, पर इस सब की क्या जरूरत थी। लक्ष्मी कहती है, जरूरत थी राज, जैसा तुम आयशा जी को समझते हो ना, वो वैसी नहीं है। तुम और मानव सर उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हो कि उन्होंने मेरे साथ, करण सर के साथ और अभिमन्यु सर के साथ जो कुछ भी किया है ना, भगवान ना करे वो तुम्हारे और मानव सर के साथ
तभी समर उसे रोकते हुए कहने लगता है, मैं ये नहीं जानता कि वो अभिमन्यु का क्या मोटिव है, लेकिन करण को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो भाभी से नफरत करता है क्योंकि भाभी ने उसकी मक्कारी में उसका साथ नहीं दिया था ना, इसलिए ये सब करण का ही किया धरा है। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है भाभी से बदला लेने के लिए, और तुम्हें भी गलतफहमी हो रही है। लक्ष्मी, तुम मुझे बताओ, क्या आयशा भाभी ने तुम्हें मंदिर से धक्का दिया था? लक्ष्मी कहती है, नहीं राज। समर कहता है, तो बस इतना ही काफ़ी है। तभी लक्ष्मी कहती है, तो फिर क्या वो ये चाहती थी कि तुम ड्रग्स लेना शुरू करो? ये सुनकर के समर चौंक जाता है। लक्ष्मी समर के पास आकर के कहने लगती है, हाँ राज, मैं जानती हूँ कि तुम ड्रग्स ले रहे हो। जरा सोचो, क्या आयशा जी को नहीं पता था कि तुम ये सब कर रहे हो? चाहती तो वो तुम्हें रोक सकती थी ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे भी तुम्हारे करीब आने दिया ताकि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं और सब कुछ एक्सेप्ट कर लूं कि मैं लक्ष्मी हूं। और देखो, ऐसा ही हुआ। मैं खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन आयशा जी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया। समर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता और कहता है, जिस तरह से मुझे कभी भी विश्वास नहीं हुआ है ना कि तुम मर चुकी हो, उसी तरह से आयशा भाभी के खिलाफ भी मैं किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तभी वहां पर करण और अभिमन्यु भी आ जाते हैं। करण लक्ष्मी से कहने लगता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारा राज भी तुम पे भरोसा नहीं करेगा। लक्ष्मी भी करण और अभिमन्यु को देख करके पूछने लगती है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आए? अभिमन्यु बताता है कि हमने तुम्हारा फोन ट्रैक किया, तब हमें पता चला कि तुम यहाँ पर हो। करण समर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन समर उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है और कहता है कि तुम तो मक्कार आदमी हो, तुम बिल्कुल भी बीच में बोलना ही मत। अपनी बहन के खिलाफ साजिश कर रहे हो। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि लक्ष्मी का भी ब्रेन वॉश तुम लोगों ने ही किया है। लक्ष्मी भी समर को समझाने की कोशिश करने लगती है, कहती है, समर तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझ पे तो विश्वास करोगे ना? समर कहता है, कैसे विश्वास करूं लक्ष्मी, तुमने मुझे कहाँ ला करके खड़ा कर दिया है। एक तरफ तो तुम्हें पाने की खुशी और दूसरी तरफ इस बात का गम कि तुम आयशा भाभी के खिलाफ खड़ी हो। आयशा भाभी कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, राज, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। मन्नू भी आकर के समर को समझाने की कोशिश करने लगता है और कहता है, समर सिर्फ एक बार हम पर भरोसा करो, हम साबित कर देंगे कि हमने जो कुछ भी किया है ना, वो सब कुछ सही है। कहता है, मेरे पास एक प्लान है, बस उस प्लान के मुकम्मल होने तक हमें तुम्हारा साथ चाहिए। उसे बताने लगता है कि समर, तुम्हें एंटी डिप्रेशन पिल्स नहीं दिए जा रही है, बल्कि वो कुछ और ही दिया जा रहा है। हमारे घर में ही कोई ऐसा शख्स है जो ये सब कुछ कर रहा है, बात हम जानना चाहते हैं। और उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हम गलत है तो हम तीनों जाकर के खुद को कानून के हवाले कर देंगे। समर भी कहता है, ठीक है, मैं ये सब करूंगा जिससे ये साबित हो जाए कि तुम तीनों गलत हो और आयशा भाभी बेगुनाह। उसके बाद समर को सब कुछ याद आ जाता है, उसे अपनी गलती भी रियलाइज होने लगती है। वो लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ करके उससे माफी मांगने लगता है। लक्ष्मी भी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि राज, तुम सॉरी मत बोलो, नहीं तो मैं रो दूंगी, और उसे गले से लगा लेती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।